अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। मीडियम उर्दू जमात चाहरम उन्वान सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा हिस्सा दुआम। मैं मौलिमा शेख शहनाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा हिस्सा दुआम। इसके मुसन्निफ़ है मारूफ अहमद चिश्ती। कौन है, किसकी तस्वीर है, हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अमजद और उसकी अम्मी की तस्वीर है। एक रोज़ पता है ना, अमजद स्कूल से घर शाम को लौटा तो अम्मी के गले में बाहें डालकर बड़े ही लाड से कहा कि अम्मी मुझे बहुत सारे खिलौने ला दीजिए। अम्मी ने कहा कि पहले सलाम दुआ तो कर लीजिए। तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने फ़ौरन क्या किया, सलाम किया और अपनी फरमाइशें रख दी और कहा कि अम्मी मुझे खिलौने लेकर आके दीजिए। तो अम्मी ने कहा कि मैं लेकर आके दे दूँगी। एक रोज़ जब अम्मी खाला के यहाँ जा रही थी तो अमजद से कहा कि अमजद मैं बहुत ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी, अगर देर हो गई तो तुम खाना खा लेना और स्कूल से आने के बाद कहीं भी मत जाना, इधर उधर नहीं भटकना। ये कहकर अम्मी चली गई। जब शाम अम्मी लौटी तो अम्मी के हाथों में एक गमला था जिसमें मोतिये का पौधा था। घर में आते ही अम्मी ने अमजद को पुकारा, अमजद देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अमजद दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर आए, ये सोचकर कि अम्मी ने उसके लिए आज खिलौने लेकर आई हैं। देखा तो उसके सामने गमला था। उसकी अम्मी ने कहा कि ये गमला तुम्हारे लिए तुम्हारी खाला जान ने भेजा है। तो अमजद का पूरा जोश ठंडा पड़ गया और अम्मी से कहने लगा कि अम्मी मैं इसका क्या करूं, ये मेरे किस काम का, ये मेरे साथ खेलेगा थोड़े ही, गंदा सा पौधा। अम्मी ने कहा कि ये इसमें जब फूल लगेंगे तो पूरा घर इसके खुशबू से महकेगा। पर अमजद ने अपनी माँ से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बच्चों, ये अमजद का दोस्त गुल्लू है जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और एक चाबी वाली कार भी है जिससे वो खेलता है। और ये शानी के पास बिलौटे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं जिसके साथ ये खेलती हैं। और ये काशी है। कौन है ये काशी? हाँ, अमजद का दोस्त जिसके पास एक खूबसूरत सा छोटा सा खरगोश है। देखो वो कितने मज़े से उसके साथ खेल रहा है। एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर स्कूल आएँ जो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हों, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हों या परिंदों के पर हों। ऐलान सुनकर अमजद बड़ा परेशान हुआ। उसके पास तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। घर लौटा तो वो चुप चुप ही था। इसकी चुप्पी देखकर अमजद की माँ ने कहा कि क्या हुआ, क्यों ऐसे चुप चुप हो? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से लड़कर आए हो या मास्टर साहब ने तुम्हें डांट दिया है? अमजद खामोश रहा, मगर अम्मी थी चुप कहाँ रहने वाली। अम्मी ने कुरेदना शुरू किया तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। अम्मी ने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं, पुराने गमले के फूलों से गुलदस्ता बना लो। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी चीज़
सबसे अलग और अनोखी होगी, ऐसी चीज़ कोई नहीं लाएगा। स्कूल पहुँचकर उसने देखा कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें बताईं। अमजद की बारी आई तो उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ पर रख दिया। फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, उसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने उसके लिए तालियां भी बजाई। मास्टर साहब ने उसकी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने ये भी कहा कि हम में से हर एक को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा माहौल कैसा रहेगा? खुशगवार रहेगा। बच्चों, ये सबक का खुलासा जो मैंने अभी आपको बयान किया है, अब ये खुलासा सुनने के बाद आपको पूरी तरीके से सबक और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, अमजद ने अम्मी से किस चीज़ की मांग की? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत ही होशियार बच्चे। देखो, ज़रा सा सबक दोहराया गया और आपको सारी चीज़ें याद आ गई। तो जवाब है, अमजद ने अम्मी से खिलौनों की मांग की। सवाल नंबर 2, अम्मी खाला के घर से क्या लेकर आई? जवाब, अम्मी खाला के घर से मोतिये का पौधा लेकर आई। सवाल नंबर 3, अमजद का जोश क्यों ठंडा पड़ गया? क्यों पड़ गया बताओ? गमला देखकर ना। जवाब, मोतिये का पौधा देखकर अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। चलो बोलो मेरे साथ, मोतिये का पौधा देखकर अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। वेरी गुड। सवाल नंबर 4, अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो? वेरी गुड, सारे कमरे में क्या महकेगी? खुशबू महकेगी और सारा कमरा महक उठेगा। जवाब, अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो सारा घर फूलों की खुशबू से महक जाएगा। बोलो मेरे साथ बच्चों। वेरी गुड, अमजद के गमले में फूल खिलेंगे तो सारा घर फूलों की खुशबू से महक जाएगा। वेरी गुड। बच्चों, ये सवाल जवाब इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप इसे देखकर अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर अपने टीचर को व्हाट्सएप करें कि आपका ये सबक और इसके सवाल जवाब हो चुके हैं ऑनलाइन लेसन देखकर। और वीडियो बार बार देखें ताकि और अच्छे से आपकी समझ में आए। सवाल जवाब लिखना है तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इसमें तो बहुत एक्सपर्ट है आप लोग कि इतनी देर तक मोबाइल ऑन रखेंगे तो कैसे सवाल जवाब लिख पाएंगे। तो सवाल जवाब लिखने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बैठकर आराम से सवाल जवाब लिखें और अपने टीचर को भेजें। सवाल नंबर 5, हम में से हर किसी को पौधा क्यों उगाना चाहिए? क्यों उगाना चाहिए? ताकि हमारा माहौल कैसा रहे? खुशगवार रहे। जवाब, हमारे माहौल को खुशगवार बनाए रखने के लिए हम में से हर किसी को पौधा उगाना चाहिए। वेरी गुड। बोलो मेरे साथ, हमारे माहौल को खुशगवार बनाए रखने के लिए हम में से हर किसी को पौधा उगाना चाहिए। उगाओगे ना? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। मुख्तसर जवाब लिखिए। अभी तक हमने सवालों के जवाब दिए, मगर कैसे दिए? एक जुमले में। अब हमें मुख्तसर जवाब लिखना है, यानी कि जवाब थोड़ा बड़ा होगा, 2-3 जुमले का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, अमजद के दोस्तों के पास कौन कौन सी चीज़ें थीं? अमजद के दोस्तों के पास कौन कौन सी चीज़ें थीं?
वेरी गुड। जवाब, अमजद के दोस्तों में से गुल्लू के पास चाबी वाली कार थी, शानी के पास बिलौटे, काशी के पास एक छोटा खरगोश था। बोलो मेरे साथ, अमजद के दोस्तों में से गुल्लू के पास चाबी वाली कार थी, वेरी गुड। शानी के पास बिलौटे, काशी के पास एक छोटा खरगोश था, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सवाल नंबर 2, अम्मी ने अमजद को किस बात की ताकीद की? बताओ। हाँ, खाना खाने की और स्कूल से आने के बाद इधर उधर भटकने से मना किया था। जवाब, अम्मी ने अमजद को ताकीद की कि मुझे ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, लौटने में देर हो जाए तो खाना खा लेना, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत चले जाना। चलो मेरे साथ पढ़ो बच्चों। अम्मी ने अमजद को ताकीद की कि मुझे ज़रूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, लौटने में देर हो जाए तो खाना खा लेना, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत चले जाना, वेरी गुड। सवाल नंबर 4, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने क्या कहा? क्या कहा? वेरी गुड। देखो कितने होशियार बच्चे हैं आप लोग। जवाब, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने कहा कि जनाब ये देखिए, उसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। मास्टर साहब को गुलदस्ता देते हुए अमजद ने कहा कि ये देखिए, मैंने जो गुलदस्ता लाया वो मेरे गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया गया है। चलो जवाब मेरे साथ पढ़ो बच्चों, सवाल के साथ पढ़ते हैं। चलो सवाल नंबर 4, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने क्या कहा? जवाब, मास्टर साहब को गुलदस्ता पेश करते वक्त अमजद ने कहा कि जनाब ये देखिए, उसे मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। सवाल नंबर 3, एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने क्या ऐलान किया? क्या ऐलान किया? वेरी गुड। जवाब, एक रोज़ स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर आएं जो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हों, डाक टिकट हों, अपनी बनाई हुई तस्वीरें या परिंदों के पर हों। क्या ऐलान किया था मास्टर साहब ने? एक रोज़ कि किताबों की बजाय ऐसी चीज़ें लेकर आएं जो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें या परिंदों के पर हों। कोई करता है ऐसा? खिलौने तो सभी के पास होंगे, डाक टिकट पता है? अपनी अम्मी अब्बू को पूछिए, वो तुम्हें बराबर बताएंगे डाक टिकट किसे कहते हैं। डाक खाना चाहिए, पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पर एक टिकट खरीदिए, आपको पता चलेगा इसे डाक टिकट कहते हैं। और किसी को ड्राइंग बनाने का शौक़ होता है, आपको भी है ना शौक़ ड्राइंग बनाने का? मुझे तो बहुत है। ड्राइंग बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तस्वीरें। किसी किसी को परिंदों के पर जमा करने के शौक़ होते हैं, अलग अलग परिंदों के पर भी तो अलग होंगे, तो ऐसा नोच के नहीं निकालना है परिंदों के पर, कहीं पर गिरा पड़ा हुआ मिले तो ही उसे उठाकर साफ करके अपने पास रख सकते हैं बच्चों। लेकिन अभी बाहर की कोई भी चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है, इसलिए घर में बैठकर तस्वीरें बनाओ, खिलौने से खेलो। इंडोर गेम होते हैं, कैरम बोर्ड है, चेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, तो आप घर में बैठकर
पढ़ाई के साथ साथ खेल भी सकते हैं। बाहर आपको नहीं निकलना है, इसीलिए तो आपकी स्कूलें बंद है, क्योंकि बाहर बीमारी फैली हुई है। आपको कोरोना ना हो, अल्लाह ना करे, इसलिए आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि स्कूलें बंद है और आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ज़ैल के जुमले किसने कहे? जुमले किसने कहे वो आपको बताना है। पहला जुमला है, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। किसने कहा ये? वेरी गुड, ये जुमला अमजद ने कहा। नंबर 2, देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है। ये गमला किसने दिया है? खाला जान ने दिया है। किसने कहा है ये जुमला? वेरी गुड, अम्मी ने। ये जुमला अम्मी ने कहा। किसकी अम्मी ने? आपकी अम्मी ने? नहीं ना, अमजद की अम्मी ने कहा। 3, क्या बात है अमजद, किसी से लड़कर आए हो? किसने कहा ये जुमला? वेरी गुड, ये जुमला अम्मी ने कहा, अमजद की अम्मी ने। नंबर 4, हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। किसने कहा ये जुमला? वेरी गुड, मास्टर साहब ने। कैसा लिखेंगे? ये जुमला मास्टर साहब ने कहा। नीचे दिए हुए बयानात में से सही बयान चुनकर खाली जगह पूरी कीजिए। नंबर 1, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि खाली जगह। अब हमें बयान देखना है। अलीफ में है, वो उन्हें स्कूल ले जा सके। नंबर 2, वो उनके साथ खेल सके। जी में है, उन्हें दिखाकर दोस्तों पर रौब जमा सके। अब बताइए, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि वो उन्हें स्कूल ले जा सके? नहीं ना, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि वो उनके साथ खेल सके। मिल गया जवाब, हमें तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आएगा जवाब? वो उनके साथ खेल सके। नंबर 1, अमजद को देखो, हमारा ये बयान मुकम्मल हो गया। हमने इसको उठा के यहाँ लिख दिया। नंबर 1, अमजद को बहुत सारे खिलौने चाहिए थे ताकि वो उनके साथ खेल सके। नंबर 2, एक रोज़ जब अमजद सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ। आगे खाली जगह। अब हमें क्या करना है? इसे पूरा करना है। किसमें से? नीचे जो बयान दिए गए हैं 3, उसमें से चुनकर। तो पहला बयान अलीफ देखते हैं, वो आसपास खुशबू ढूंढने लगा। नंबर 2, वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। जी, उन्हें दिखाकर दोस्तों पर रौब जमा सके। कौन सा बयान सही है? एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ। यह आएगा, वो आसपास खुशबू ढूंढने लगा। नंबर 2, वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। बताइए, अलीफ आएगा, बे आएगा कि जीम आएगा? वेरी गुड, बे आएगा। वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। पढ़ते हैं। एक रोज़ जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे घर महकता महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। नंबर 3, अमजद की आंखों से खाली जगह। अब यहाँ पर तो इतना ही बयान है। अब 3 बयान देखते हैं कौन से दिए हुए हैं। अलीफ, नफ़रत झलक रही थी। बे, प्यार झलक रहा था।
जीम, हैरत का इज़हार हो रहा था। जब खुशबू का अंदाज़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो वो कहाँ चला गया, खिड़की पर रखे गमले के पास, क्योंकि उस गमले में मोतिये का पौधा लगा था जहाँ पर फूल खिले हुए थे और उसमें से खुशबू आ रही थी। तो अमजद की आंखों से क्या झलक रहा था उस वक्त? अमजद की आंखों से क्या झलक रहा था? नफरत। नफरत झलक रही थी उसे देखकर। प्यार झलक रहा था या हैरत का इज़हार हो रहा था? प्यार झलक रहा था। तो क्या आएगा? बेबयान आएगा। प्यार झलक रहा था। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? प्यार झलक रहा था। पढ़ेंगे, चलो। अमजद की आंखों से प्यार झलक रहा था। बच्चों, यहीं पर हमारा सबक ख़त्म होता है और आपसे एक गुजारिश है कि इस सबक को पढ़ें, उसकी बुलंदख्वानी करें और इस सबक के सवाल जवाब लिखकर, कलीदी अल्फाज लिखकर, अल्फाज मायने लिखकर अपने टीचर को भेजें। फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ। शुक्रिया। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।